जो आज की क्लास है उसके अंदर है टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 11th क्लास में ही पढ़े थे। जो 13.1 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट बेस्ड थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, कि जो एक इवेंट है वो दूसरा इवेंट पर जो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर दूसरा इवेंट किस तरह हैपन हुआ है उस पर डिपेंड करेगा वो। जो 13.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन पर बेस है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा? अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दो इवेंट्स यानी कि जो ए और बी है उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन है बी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंडिविजुअल इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मल्टीप्लाई इसके इंटरसेक्शन के इक्वल हो तो वहां पर होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये चीज चेक करनी है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो चेक करोगे उनके जो प्रोबेबिलिटी की उन्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उनकी मल्टीप्लाई करके अगर उनका क्या आ गया इंटरसेक्शन के इक्वल है तो क्या कहोगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा? अगर इनका इंटरसेक्शन फाई हो, फाई मतलब 0 हो, एम्प्टी हो। अगर एक डाई को टॉस करेंगे, एक डाई को टॉस करेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस के अंदर होगा? 1 2 3 4 5 6। यहां से ए इवेंट निकाल दिया एन ओड नंबर, ए इवेंट निकाल दिया ओड नंबर, तो कौन से होंगे? 1 3 5। और बी इवेंट निकाल दिया एन इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होंगे? 2 4 6। अगर एक डाई को एक बार टॉस कर दिया तो ये जो है आउटकम होंगे, टोटल आउटकम ये होंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरी बात, अगर ए इवेंट यहां से बोल दिया ए इवेंट एन ओड नंबर तो क्या रहेगा? 1 3 5। और अगर इवन नंबर की बात कह दी 2 4 6। अब यहां पर इनका इंटरसेक्शन क्या है ही नहीं कुछ, 0 है। ए और बी में कोई कॉमन है? ओड नंबर इवन नंबर में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो जो इनका जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल टू किसके है? 0 के। तो ए और बी इवेंट्स के बीच अगर कोई भी नंबर, कोई भी जो है आउटकम क्या हो, अगर कॉमन ना हो तो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट ये होगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों की मल्टीप्लाई इनके इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर इस एग्जांपल की बात करें, चेक करना हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, तो ए हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 3/6 कैंसिल आउट होने के बाद 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? 1/2 होगा, सेम 3/6 इक्वल टू 1/2। अगर अब हम बात करें इनकी कॉमन की, ए और बी के अंदर कॉमन है कुछ? इसके अंदर तो कॉमन ही नहीं है, ये चीज होगी। तो ए कोई ऐसा केस दे दे यहाँ पे कि जो है ओड नंबर दे दिया, या फिर बी क्या दे दिया? बी यहाँ पे दे दिया इवन नंबर और उसने ए इवेंट डाल दिया प्राइम नंबर। ए इवेंट क्या डाल दिया? प्राइम नंबर। तो क्या क्या प्राइम नंबर यहाँ पर? 2 3 5, ये केस होंगे प्राइम नंबर के। अब ए और बी का अगर इंटरसेक्शन करें, ए और बी का इंटरसेक्शन करें, क्या मिलेगा? एक कॉमन है ना 2, तो 1/6। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 1/6। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो क्या? 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। क्या 1/4 और 1/6 इक्वल है? नॉट इक्वल है। तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। जो क्वेश्चन के अंदर पूछा ना इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, तो इस तरह चेक करके बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसका इंटरसेक्शन चेक करोगे अगर उसके इक्वल है तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अगर दोनों का जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0 है तो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन पुट किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/5। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना, और इसने गिवन है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सॉल्यूशन क्या होगा, वी नो दैट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होती है कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दैट इज इक्वल टू 3/25। इसने गिवन था खुद कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो डायरेक्ट इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कार्ड्स पे बेस। तो जो टोटल कार्ड होंगे, मतलब ताश के पत्ते खिला दे एक बार, है निर्जाम है ताश खेलने, नहीं आते अरे शब्द किसी ने नहीं आते होंगे पूरी क्लास में, नहीं ना आवे भाई, अच्छा चलो टोटल कितने कार्ड होंगे, 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। उसके बाद वो डिवाइड होते हैं 4 शूट के अंदर, कौन से, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, ये 4 के अंदर डिवाइड हो गए, 4 कैटेगरी के अंदर 4 शूट बन गए। यहाँ से 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हार्ट और 13 जो कार्ड्स होते हैं डायमंड कार्ड्स। ठीक है, अब जो स्पेड और क्लब टोटल कितने हो गए, 26, ये होते हैं ब्लैक कलर के। हार्ट और डायमंड ये जो 26 होते हैं ये होते हैं रेड कलर के। क्लियर होगी ये चीज़। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। उसके बाद फिर वो 4 सूट्स के अंदर डिवाइड हो गए, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट और 13 डायमंड। जो स्पेड और क्लब होते हैं वो ब्लैक कलर के 26, जो हार्ट और डायमंड होते हैं वो रेड कलर के 26। इसके बाद फिर ये कैटेगरी डिवाइड होती जाती हैं, जो इसको बोलते हैं एक का, जो एक नहीं होया करता, उसने बोला यार एस या फिर एक का जो भी बोलते हैं, वो कितने होंगे, 4। टोटल वो कितने होते हैं, 4। एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का और एक डायमंड का। इसके बाद फिर जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कितने हो गए, 9। ये 9 एक के, 9 स्पेड से, 9 क्लब से, 9 हार्ट से, 9 डायमंड से, कितने हो गए टोटल, 36। ये होते हैं नंबरिंग कार्ड्स। नंबरिंग कार्ड्स कितने हो गए टोटल, 36। 2 to 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हुआ नंबरिंग कार्ड्स। स्पेड के 9, 9 क्लब के, 9 हार्ट के, 9 डायमंड के, टोटल हो गए 36। इसके बाद जो होते हैं जे, के और क्यू, ये होते हैं फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड हो गए, ये हो गए फेस कार्ड। यानी कि हर एक का एक एक जे, हर एक का एक एक के, हर एक का एक एक क्यू। ठीक है, जैक, किंग और क्वीन जो ये होंगे, जैक, किंग और क्वीन। ठीक है, तो टोटल होंगे फेस कार्ड 12, नंबरिंग कार्ड्स होंगे 36, एक के होंगे 4, टोटल होंगे 52। स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के, हार्ट और डायमंड रेड कलर के, और जो स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड ये चारों के चारों कितने कितने होंगे, 13 कार्ड्स होंगे। क्लियर होगी ये चीज। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडमली एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। एक होता है विद रिप्लेसमेंट का केस, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे हमने निकाल लिया एक पत्ता, वो वापस नहीं रखना है, जब हम दूसरा पत्ता निकालेंगे तो वो वापस नहीं रखना अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट है तो उसको वापस रख सकते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडमली एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, बोथ कार्ड्स या बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर ब्लैक। अब यहां से एक चीज और समझनी है, एक केस होता है इनटू का और एक होता है प्लस का। अगर या का केस हो, आइदर और का केस हो कि या तो ये हो या ये हो, वो चीज हो, उसके अंदर होता प्लस। ठीक है, मान लिया एक क्वेश्चन डाल दिया भाई, एक क्वेश्चन डाल दिया कंप्लीट क्लास के अंदर और बोल दिया ये क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। मान लिया दो बच्चे बैठे हैं, दो बच्चा तो एक क्वेश्चन डाल दिया, एक क्वेश्चन, और टीचर ने बोल दिया ये क्वेश्चन सिर्फ सोल्व होना चाहिए। उसने मतलब नहीं है पहले बच्चे ने कराया दूसरे बच्चे ने कराया वो सोल्व, हो सकता है पहले ने कराया और दूसरे ने ना कराया, लेकिन क्वेश्चन तो सोल्व है। या फिर हो सकता है पहले बच्चे ने नहीं कराया दूसरे बच्चे ने सोल्व कर दिया, तब भी क्वेश्चन सोल्व है। हो सकता है दोनों ने सोल्व कर दिया हो। हमारा जो पर्पज है वो क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है कि पहले ने कराया दूसरे ने कराया या फिर दोनों ने कराया, लेकिन हमारा क्वेश्चन सोल्व है। आइदर और का केस ये होता है या तो ये हो या फिर वो केस हो। यहाँ पर होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर एडिशन प्लस। इनटू का केस होता है कि ये भी हो वो भी हो, ये भी और ये भी हो, मतलब क्वेश्चन भी सोल्व होना चाहिए और हर एक ने सोल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर कह दिया बोथ ड्रॉन कार्ड सारे ब्लैक, प्रोबेबिलिटी की बात कही है। टोटल कार्ड कितने होते हैं ब्लैक के? 26। कहां से आएंगे? 52 से। इसके बाद इसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, भाई दोनों कार्ड ब्लैक होने चाहिए और एक कार्ड निकाल दिया, ब्लैक कितने बच गए? 25 बच गए। और टोटल कार्ड कितने बच गए? 51 तो बच गए। सोल्व करोगे 2 पे गया और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 25/102। ये क्वेश्चन था। स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, सॉल्यूशन छोटा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आ रहे हैं, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आ रहे ब्लैक, फर्स्ट भी ब्लैक सेकंड भी ब्लैक, दोनों कार्ड क्या हैं? ब्लैक कार्ड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर है ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज। जितने भी क्वेश्चन है ना हर एक के अंदर स्टेटमेंट समझनी भी, सॉल्यूशन तो छोटा ही मिलेगा लेकिन स्टेटमेंट समझानी चाहिए वो करना किस तरह है। A box of orange is inspected by examining these randomly selected orange drawn without replacement। एक जो है ऑरेंज की पेटी है, ऑरेंज का बॉक्स है, ठीक है, और वहां से हम रैंडमली ऑरेंज निकाल रहे हैं, संतरे निकाल रहे हैं वहां से रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। जोन सा निकाल दिया वो वापस नहीं रखना है। ठीक है, इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड, हमने वहां से 3 ऑरेंज निकाले, एक बॉक्स है ऑरेंज का, वहां से उस बॉक्स से हमने 3 ऑरेंज निकालने हैं और वो 3 ऑरेंज निकालने कैसे? अगर हमने फर्स्ट निकाल लिया तो जो है वापस नहीं रखना वो, इसके बाद सेकंड निकाल लिया वापस नहीं रखना है, थर्ड निकाल लिया वो भी वापस नहीं रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, दूसरी बात कही इसने, इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। उस बॉक्स के अंदर, उस पेटी के अंदर कुछ खराब संतरे हैं, कुछ ठीक है, कुछ तो गुड है, कुछ बैड है, कुछ तो खराब है, कुछ ठीक है। जो हमने वहां से संतरे निकाले, तीन ऑरेंज जो हमने निकाले वो तीनों के तीनों गुड होने चाहिए। अगर वो गुड है तो आपका वो बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल है, यानी कि उसको बेच सकते हो। अगर उन तीनों में से एक भी खराब है तो नॉट अप्रूव्ड फॉर सेल है, वो बेच नहीं सकते, कंप्लीट बॉक्स। ठीक है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज। देखो अब यहां पर टोटल ऑरेंज कितने हमारे पास? 15, और 12 आर गुड, 12 तो जो है ठीक है, और 3 आर बैड, 3 जो है खराब है वहां पर। ठीक है, आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमने इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इस चीज के चांस बताने हैं कि कितने चांस है ये बॉक्स सेल हो सकता है, बिक सकता है। तो प्रोबेबिलिटी अप्रूव्ड फॉर सेल, अप्रूव्ड फॉर सेल हमने कितने निकालने हैं? 3 ऑरेंज निकालने हैं। फर्स्ट निकाला वो भी गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कहां से निकलेगा? 12/15 विदाउट रिप्लेसमेंट है। सेकंड निकालेंगे तो क्या होगा? 11/14 वो निकलना चाहिए ठीक से, लेकिन टोटल से तो निकलेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। भाई टोटल हमारे पास गुड कितने हैं? 12 है, तो फर्स्ट निकला 12, एक तो निकल गया गुड, कितने बच गए गुड? 11, उसके बाद 2 निकल गए, कितने बच गए? 10। टोटल भी कम होते रहेंगे, 15, 14, 13। सोल्व कर दो इसको। 3 5 जा, 3 4 जा, 5 2 जा 10, 2 7 जा 44 डिवाइड बाई 91। ये प्रोबेबिलिटी रहेगी। हाँ, अगर रिप्लेसमेंट होती तो फिर जो ये टोटल नहीं होता,
12/15 इंटू 12/15 इंटू 12/15 रिप्लेसमेंट है, तो जो निकाला वो वापस भी तो रख दिया हमने, वो चीज है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाई आर टॉस। फेयर अनबाइज्ड, देखो एक होता है अनबाइज्ड और एक होता है बाइज्ड, इसमें डिफरेंस क्या होता है? आगे चल के क्वेश्चन आएंगे 13.45 में, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल भी गिवन है। बाइज्ड तो होता है जिसके अंदर गड़बड़ हो, अनबाइज्ड क्या होता है? जो ठीक ठाक है। किस तरह? एक जो सिक्का होगा, अगर एक ठीक सिक्का जो ठीक ठाक है, जो फेयर कॉइन है, उस पर क्या होते हैं फेस? एक तरफ हेड एक तरफ है टेल, और कई बार ऐसी गड़बड़ आ जा दोनों तरफ क्या हो जा हेड, है ना। उसी तरह डाई का केस है भाई, डाई पर अगर हमें एक्यूरेट बात करें तो क्या होनी चाहिए? 6 फेस होने चाहिए, वन एक तरफ 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए। अगर वो बाइज्ड डाई है, यानी कि जिसके अंदर गड़बड़ है, कुछ ऐसी गड़बड़ कर दें, 2 बार 1 लिख दिया और 2 छोड़ ही दिया, 2 बार 3 लिख दिया और 1 बार 4 छोड़ दिया, मतलब अगर वो अनबाइज्ड डाई है तो क्या होना चाहिए? 1 to 6 होने चाहिए केस। अगर वो अनबाइज्ड कॉइन है, अनबाइज्ड या फिर फेयर, बात सेम है, ठीक है। अनबाइज्ड या फिर फेयर, वहां पर क्या होगा? बिल्कुल जो एक्यूरेट होना चाहिए वह चीज। बाइज्ड क्या होगी? गड़बड़। अब आगे चल के ये भी चीज आओगी, गड़बड़ कितनी है उसके अंदर, ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे कि गड़बड़ कितनी। यहाँ सिर्फ इतना समझ लो अनबाइज्ड और बाइज्ड में डिफरेंस क्या है। अनबाइज्ड होता जो ठीक ठाक है, बाइज्ड जिसके अंदर गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। जब छोटे खेला नहीं, क्रिकेट खेला करते तो ईंट का टॉस करा करते ना, एक तरफ प्लेन और एक तरफ है, हाँ वो एक तरफ प्लेन एक तरफ है वो जो गड्ढा होया करता, नंबर एक तरफ नंबर एक तरफ प्लेन है। और अगर बैटिंग नहीं आती तो गड़बड़ है, ईंट में गड़बड़ है कुछ ना कुछ, है ना है। मन लग पूरी +2 तक बीच का ही रह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब ए फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाई आर टॉस। एक तो सिक्का टॉस किया हमने, एक डाई टॉस की है। सिक्का टॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेंगे? हेड और टेल। डाई टॉस करेंगे क्या क्या मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6। एक तो हमने कॉइन टॉस किया, यहां पर एक डाई टॉस की है। इसके बाद लेट ए बी द इवेंट, यहां पर इसने कहा कि ए इवेंट लेट कर लेते हैं, ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। और बी इवेंट की बात कही है 3 ऑन डाई, 3 ऑन द डाई, जो डाई पर है वो क्या हो? 3 हो, और हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। चेक करने ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या फिर नहीं है। पहली बात तो यहां पर सैंपल स्पेस बनाओगे, सैंपल स्पेस बनाओगे तो क्या क्या बनेंगे? हेड 1 H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। यहां पर कहने का मतलब क्या है? हमने कॉइन टॉस किया, हेड आएगा। अगर हेड आ गया तो एक कोई भी केस हो सकता है। पहले हमने कॉइन टॉस कर दिया, हेड आ गया, उसके बाद हमने डाई टॉस करी तो 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। हमने जो है टेल यहाँ पर टॉस किया, उसके बाद कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो किस तरीके निकालोगे? इसके यहाँ पर ये कितने चांस हैं? इसके हेड के कितने चांस होंगे? 1/2। और 1 के कितने होंगे? 1/6, जो कल बताया था, कल वाली क्लास में बताया था ना, जो कॉइन और डाई दोनों का क्वेश्चन आया था। तो हेड का 1/2 और इसका क्या होगा? 1/6। यहाँ पर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1/12, 1/12। अब अगर यहां से हम बात करें, ए क्या इवेंट है? हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पर हेड आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? हेड कितने के अंदर आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 के अंदर हेड। और एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। तो कैंसिल आउट करोगे, क्या मिल गया? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 ऑन डाई, डाई पर 3 होना चाहिए। तो कितने केस बनेंगे? 2। और एक का कितना? 1/12। तो 2 × 1/12 कैंसिल आउट करोगे 1/6।
अब यहां से अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उनके इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन क्या निकलेगा यहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां से देख लो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए तो क्या है सिक्के पर क्या होना चाहिए, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, और बी क्या होना चाहिए, 3 ऑन ए डाई। तो कौन सा केस है, एक ही केस है, सिक्के पर हेड हो डाई पर 3 हो, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगी हमारी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल दी, इंटरसेक्शन भी निकाल दिया। चेक करने इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन के इक्वल हो, 1/, हाँ ठीक कह रहा, 1/12 होगी, 1/12 होगी। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन के इक्वल होगा तो ए और बी इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। चेक कर लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो क्या होगी 1/2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/12। देखो इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो ए और बी होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। अब एक डाई टॉस कर दी हमने, डाई टॉस की है, वहां पर वो जो 1 2 3 है वो तो कर रखे हैं हमने रेड कलर के कर रखे हैं, और जो 4 5 6 है वो ग्रीन कलर के। देखो सबसे पहले तो हमने डाई टॉस की है, तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या होगा भाई 1 2 3 4 5 6, यही केस बनेंगे। जो ये 1 2 3 है ये किस कलर के दे दिए इसने, रेड कलर के, और जो ये 4 5 6 है ये किस कलर के हैं, ग्रीन कलर से हैं, ठीक है। अब यहां पर ए इवेंट दे दिया, ए विद इवेंट नंबर इज इवन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए इवेंट दे दिया नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, तो यहां पर बी इवेंट दे दिया, बी इवेंट क्या दिया है, द नंबर इज रेड, नंबर इज रेड। अब बी इवेंट गिवन है द नंबर इज रेड, और ए है नंबर इज इवन। अगर यहां से ए इवेंट निकालना है तो नंबर इज इवन कौन से हैं, 2 4 6। अगर हम बी की बात करें तो बी क्या है यहाँ पे, नंबर इज रेड 1 2 3 1 2 3। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो 3/6 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है तो 3/6 1/2 कैंसिल आउट होगा। अगर अब इसके इंटरसेक्शन की बात करें तो सिर्फ ए की तो एलिमेंट है जो कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला हमारे पास है 1/6, ये चीज होगी, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या बता इसने, इंडिपेंडेंट इवेंट बताने हैं, आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यही चेक करने हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, तो वो इसके इक्वल नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देयरफॉर क्या लिखोगे, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछ लेता है 2 नंबर के अंदर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 6। लेट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th 6 का डाउट रहेगा, 7th है जो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार। लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है हमारे पास 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है 1/5। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, चेक करने भाई, चेक करो क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। अरे भाई मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 3/5 इंटू 3/10 इक्वल टू 9/50, क्या इक्वल है ये, नहीं है, तो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, बस ये बात करनी है। ए और बी क्या होंगे, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7th, गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, देखो हमारे पास ना ए और बी इवेंट गिवन है और वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है इक्वल टू पी के पी। अब पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो केस बना के, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, फाइंड वैल्यू ऑफ पी इफ दे आर, फर्स्ट के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट चेक करेंगे, दूसरी बात इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है पी के इक्वल। अब दो केस लेने हैं, एक बार हमने लेकर चलना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक बार लेकर चलना है इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर हमने लिया इफ, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फर्स्ट पार्ट लेके चले कि ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये पता होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो क्या चीज होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, 0 के, 5 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन 0 के इक्वल है। दूसरी बात, जो 13 चैप्टर स्टार्ट करवा बिल्कुल एक फॉर्मूला लिखवा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां अप्लाई करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है p प्लस p। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये क्या है 0 -0, 1/2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू p, तो p इक्वल टू एलसीएम 10 लिया, 5 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 माइनस 2 5 जा 10 5, तो 1/10। यहाँ पर p की वैल्यू 1/10 है अगर a और b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, दूसरी बात, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सेकंड पार्ट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमारे पास है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है p, तो p/2 किसके इक्वल, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ये निकाल दी। फॉर्मूला सेम यहाँ पर अप्लाई करोगे, a यूनियन b किसके इक्वल है 3/5 के इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है p और माइनस इंटरसेक्शन क्या है p/2, ये चीज होगी। तो 3/5, ये 1/2 इस तरफ आगे क्या हो गया 1/2। कंप्लीट एक नंबर से रिपीट करूं, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है p, 1/2 इंटू p, p/2 हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा p/2। आइए बात समझ में। अब यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने ये निकाल दिया p/2। तो अब p से p माइनस p/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा p/2 बचेगा। कंप्लीट से एक नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा p/2। यहाँ पर 3/5 माइनस 1/2 हमने किया था, क्या मिला था 1/10, 3/5 माइनस 1/2 किया था, क्या मिला था 1/10 और ये 2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/5 p की वैल्यू। अगर a और b जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है तो p की वैल्यू है भाई, तो p की वैल्यू है 1/5। ठीक है, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो p की वैल्यू है 1/10 के इक्वल। नंबर 8, लेट a and b are independent event, a and b are independent events। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा, उनकी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4। तो कुछ पार्ट्स यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। अब यहाँ पर सब कुछ गिवन है, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन देना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, खुद गिवन है। तो क्या होगा 0.3 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई कराओगे 12, कितने के बाद, 0.2 के बाद, तो 0.12। फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया हमारा, इंटरसेक्शन मिल गया। यूनियन का फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.3, 0.4 माइनस 0.12, 0.3 और 0.4 बताइए इस एक बार, 0.3 प्लस 0.4 कितना होगा, 0.7 माइनस 0.12, तो क्या मिल गया यहाँ से 0. माइनस कहाँ से आ गया इसमें, ये इसका मतलब क्या होगा 0.70 और ये 0.12, तो क्या बच गया यहाँ से 6 माइनस 1 0.58 हो गया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये किसके इक्वल होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल है 0.12 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.4, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे इंटू 100, यहाँ से हटाएंगे 10, ये कैंसिल आउट, 4 3 जा, एक कैंसिल आउट 0.3। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए होगा 0.12 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, तो 0.4 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th है, एक बार 11th स्टैंडर्ड में चले जाओ, सेकंड चैप्टर में एक कंसेप्ट पढ़ा था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर एक लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था ना, उस पर कंसेप्ट है ये 9th और 10th क्वेश्चन। देखो जो 9th क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट, अगर हमारे पास ए और बी इवेंट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, ये चीज है। अब हमारे को जो फाइंड आउट करना वो चीज करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। जो वेन डायग्राम की वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा इस वीडियो के साथ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी फाइंड आउट करना था। अगर वेन डायग्राम की बात करें, डी मॉर्गन लॉ की बात करें, वहां पर डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता था कि अगर वहां पर ए यूनियन बी होल नॉट किसके इक्वल होता है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी होल नॉट किसके इक्वल होता है, ए नॉट यूनियन बी नॉट। ये था भाई डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, अगर पिछली वीडियो से देखना चाहो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा डी मॉर्गन लॉ का। अब हमने फाइंड आउट करना नॉट ए एंड नॉट बी। एंड किसके लिए यूज होता है, इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन एंड या फिर बोथ किसके लिए यूज होगा, इंटरसेक्शन के लिए। और ऑल एटलीस्ट ये वर्ड किसके लिए होते हैं, यूनियन के लिए। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, और हमने फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी। एक दूसरी चीज जो सिंपल सी बात है प्रोबेबिलिटी के अंदर, सक्सेस और फेलियर दोनों मिला के किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर हम यहां से इसका मतलब ये फाइंड आउट करना हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी नॉट, ये चीज लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, ये चीज लिख सकते हैं। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट फाइंड आउट करेंगे, दूसरी चीज ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट है, अगर इसको यहां से
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये चीज होगी। अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें इसको तो क्या मिलेगा, नोट को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू किसके होता है, ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सॉरी ए नॉट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अगर हमने यहां से ये चीज फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये बात आई समझ में। अब देखो लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/8। अगर इसको जो हम सोल्व करेंगे यहां से तो एलसीएम लेंगे 8, 4 2 जा 8, 2 × 1 2 प्लस 2 4 जा 8, 4 × 1 4 माइनस 1, 4 और 2 6, 6 माइनस 1 5/8। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी 5/8 के, लेकिन हमने तो फाइंड आउट करनी है ए यूनियन बी नोट की, तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 5/8। सोल्व करोगे 8 × 1 8 तो 3/8 के इक्वल होगा। ये चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट किसके इक्वल आ गया हमारे पास है 3/8 के इक्वल। यही क्वेश्चन था, यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमें जो डी मॉर्गन लॉ है उसकी वेन डायग्राम से बात करें तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। तो जो ए यूनियन बी नोट है उसका मतलब क्या, अब जो हमने फाइंड आउट करना था वो क्या करना था, ये चीज करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट। तो ए नोट का मतलब है ए को छोड़ के सारा पार्ट। अगर इसकी बात करें ना ए यूनियन बी नोट की तो जो ए और बी की यूनियन है बाकी का सारा पार्ट छोड़ के किसके अंदर हो गया ए यूनियन बी नोट के अंदर। ये चीज होती है, ये क्या होगा ए यूनियन बी नोट। देखो ये ए और बी की यूनियन है ना, उसको छोड़ के सारा का सारा पार्ट। अगर इसकी बात करें ए इंटरसेक्शन बी नोट तो क्या हो गया ए नोट यूनियन बी नोट, मतलब ए को छोड़ के, अब यहाँ पे क्या है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इसको छोड़ के इस तरफ से अगर देखना चाहो तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नोट, तो ये भी क्या आ गया इसके अंदर हो, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा फिर जो ये वर्टिकल लाइन लगाई है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी पर बेस है भाई। इवेंट ए एंड बी आर सच दैट क्वेश्चन नंबर जो 10th है, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12, और यहां पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यहां पर बताने कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये चीज चेक करनी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, ना तो ए ना ही बी, उनकी यूनियन, तो किसके इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये चीज होगी ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट किसके इक्वल गिवन है 1/4 के, सक्सेस प्लस फेलियर किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहां से अगर हम निकाल लें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 1/4। सोल्व करोगे तो 3/4 ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। इनकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या इंटरसेक्शन के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
1/2 इंटू 7/12 इक्वल टू 7/24। तो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके अकॉर्डिंग, इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चला, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ठीक है, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। यहाँ पर यही बात जो है चेक करनी थी कि ये और भी इंडिपेंडेंट हैं या नहीं।